बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल बशीर आज एक न्यू वीडियो लेके ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाज़िर होया। आज कल आपको पता है कि मैंगो आम बहुत आम मिल रहा है और सस्ता तरीन मिल रहा है। इसको खाना चाहिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फ़ायदे हैं इसको और किस तरीके से खाना चाहिए। आप आम को रोज़ाना के तौर पे जो शुगर के मरीज़ नहीं हैं वो रोज़ाना सुबह दोपहर खा सकते हैं इसको और शाम को भी खा सकते हैं। लेकिन ये जो शुगर वाले मरीज़ है वो दिन में एक दफ़ा ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, मीठा ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बाकी मैं आपको ये इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ, ज़्यादा कैसे इस्तेमाल करना है आपने। इसका तरीका ये है कि आपने आम को ठंडा करके रोटी के साथ खाना है। जब भी आप रोटी खाएं, रोटी के साथ इसको काट के खाना है और रोटी के साथ खाएंगे, ये गर्मी भी नहीं करेगा और इसकी बहुत ही ताकत वाली चीज़ बन जाएगी और ये रोटी को भी बहुत जल्द हजम कर देगा। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो बच्चे हैं आजकल वो नहीं करते इस्तेमाल, उसको उनको चाहिए कि आप मिल्क शेक इसका बना के दूध में डाल के मिल्क शेक बना के उनको पिलाएं और बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इस तरीके से इसको ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। आप जब भी रोटी खाएं, इनके साथ लाजमी आम खाएं और आम ठंडा करके ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी तासीर तब्दील हो जाती है। ठंडा करके खाएंगे और गर्म खाने से वो तासीर नहीं रहती। गर्म करने से खाने से ठंडा करके खाएंगे तो बहुत ही इसकी तासीर बेहतर हो जाती है। और ये आपको इसका मिल्क शेक का अगर बताता हूँ, मिल्क शेक अगर बनाना है तो इस तरह इसका छिलका उतार लें, काट लें इसको, सिर्फ दूध में डाल के हल्की चीनी डालें, या चीनी बल्कि ना डालें तो बेहतर है, बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। कई बच्चे चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत ही मुफीद है। चीनी डाल लें, चीनी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जितने भी मेरे बहन भाई शुगर के मरीज़ हैं वो इसको रोटी के साथ एक दफ़ा या दो दफ़ा सिर्फ एक एक आम खाएं, ज़्यादा ना खाएं। और बाकी जो आम है, जो आन है, जहाँ मेरी बहनें भाई वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। दो तीन आम भी खा सकते हैं रोटी के साथ, जितनी भी रोटी इनके साथ सालन ना लगाएं, रोटी के साथ खा लें, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ बन जाती है, रोटी को बहुत जल्द हजम कर देता है। आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते रहें और इंशाल्लाह आपको ये चंद दिनों में आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ये मैदे के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ तैयार हो जाती है। आप इसको गर्मियों में ये फल आपको मिलता है। देखो अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ बनाई है जो गर्मियों में ये ज़्यादा मिलती है और वो किन्नू वगैरह जो होते हैं वो सर्दियों में आ जाते हैं, वो सर्दी में भी बहुत है। इसमें विटामिन ए और बी भी है, ये बहुत ही मुफीद चीज़ बन जाती है। अगर आपको इसको विटामिन सी भी है इसके अंदर, अगर आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद चीज़ आपको मिलेगी और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये 10-15 दिन आप इस्तेमाल करके देख लें और इसके बाद आपको इसका पता चल जाएगा कि ये कितनी ताकत वाली चीज़ है और बहुत ही मुफीद चीज़ है।
اور باقی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اوکے، خدا حافظ. مولاي صل وسلم